संतोषी माता की व्रत कथा परम कल्याणकारी है। जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है और संतोषी माता की कथा सुनता और पढ़ता है, उसका दुख दूर हो जाता है और जीवन में सुखों की वर्षा होने लगती है। उसकी सभी मनोकामनाएं माता की अमृत कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। संतोषी माता व्रत की विधि। संतोषी माता की व्रत कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। संतोषी माता की व्रत कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे न किसी दूसरे को खाने के लिए दे। इस दिन 5 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हो तो दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। तो चलिए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। व्रत कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती। इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर 1 लोटे में शुद्ध जल से गुड़ चने का प्रसाद ले। 1 लोटे में शुद्ध जल और गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न किसी को देना। 1 वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सौंपन दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते।
तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सौपन की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे, तो बहू ने पैसा देखकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान में उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे, तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे, तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट में जय संतोषी माता अवश्य लिखें।